पुतिन नेटो देशों पर कर सकते हैं हमला, यह सोचने वाली बात है। नेटो पर हमले से पुतिन लेंगे नुकसान का बदला, क्या ऐसा लगता है? जमीन और समंदर से जवाब देने का मतलब क्या है? क्यों पुतिन ने यह कहा? आइए देखते हैं। रूस के एनेक्सेशन वाले इलाकों में रूसी सेना पर यूक्रेनी फोर्स भारी पड़ती दिख रही है। 3 दिन में 3 बड़े हमलों से यूक्रेन ने रेड आर्मी की कमर तोड़ दी। इतना भारी नुकसान हुआ कि क्रेमलिन तक हिल गया। इसके बाद पुतिन की वार्निंग सामने आई। पुतिन के टारगेट पर नाटो आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन हमलों में यूक्रेन ने नाटो हथियारों का इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात, ज्यादा नुकसान अमेरिकी हाइमार्स से पहुंचा है। जिसके बाद पुतिन ने नाटो को यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी। कहा कि नाटो नहीं माना तो समंदर और जमीन से नाटो आर्मी को जवाब देने के लिए रशियन आर्मी तैयार है। अब सवाल है कि जमीन और समंदर से पुतिन की यह वार्निंग किन हथियारों की ओर इशारा कर रही है, जिससे नाटो की चिंता बढ़ सकती है। तो पहला वेपन है यार्स आईसीबीएम, जिसे सड़क से भी फायर कर सकते हैं, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और जिसकी जद में नाटो कंट्री यूके और जिसे रूस की सेना ने अब साइलो में भी लोड कर दिया है। यानी सिर्फ पुतिन के आदेश का इंतजार है। नाटो की नींद उड़ाने वाला रूस का दूसरा वेपन है एवनगार्ड, जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसे रूस की कई आईसीबीएम से फायर किया जा सकता है, यहां तक कि RS-28 सरमत आईसीबीएम से भी, जिसकी जद में पूरा अमेरिका है और एवनगार्ड भी साइलो में लोड किया जा चुका है। यह तो हुई जमीन से नाटो कंट्री को तबाह कर देने वाली रूसी हथियारों की बात। समंदर से नाटो कंट्री में विनाश लाने वाले किन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये भी आपको बताते हैं। यह है ज़िरकॉन, रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे एक दिन पहले ही अटलांटिक में रूसी फ्रिगेट में तैनात किया गया है। अटलांटिक से करीब पड़ने वाले किसी भी नाटो कंट्री को तबाह करने की ताकत रखती है। पुतिन नेटो पर गर्म है, लेकिन डर अब ज़ेलेंस्की का बढ़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की खौफजदा है, लगातार वो रूस पर बड़े हमले का, रूस से बड़े हमले का डर जता रहे हैं। कल भी उन्होंने यही अंदेशा जताया है। ज़ेलेंस्की इन पैनिक मोड साफ दिखाई दे रहा है। 4 जनवरी 2023 हमें हर हाल में युद्ध खत्म करना होगा। ज़ेलेंस्की का हाल देखिए अब आप। रूस को हराने में सहयोगी देश बिल्कुल देरी ना करें। ज़ेलेंस्की इन पैनिक मोड, ध्यान से देखिए। अब जवाबी एक्शन तेज करने होंगे। 4 जनवरी को उन्होंने यह कहा है। 2 जनवरी यूक्रेन के खिलाफ घातक ड्रोन वॉर छेड़ने जा रहा है रूस। 2 जनवरी को रूस का ईरानी ड्रोन से युद्ध को लंबा खींचने का प्लान भी है। रूस के रेडार पर देश का एयर डिफेंस और एनर्जी प्लांट है, यह भी उन्होंने कहा। 28 दिसंबर युद्ध खत्म करने के लिए 10 पॉइंट फॉर्मूला दिया है। यह इनका पीस फॉर्मूला है। पीएम मोदी, बाइडेन और मैक्रो समेत कई नेताओं से बातचीत भी कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की पैनिक मोड में 10 सूत्री शांति योजना के लिए शिखर सम्मेलन बुलाने की अपील की है।